धनु लग्न कैसा रहेगा दिसंबर महीना आपके लिए। दिसंबर में आपके लग्न में शुक्र भी आ रहे हैं, सूर्य भी आ रहे हैं, मंगल भी आ रहे हैं अलग अलग डेट्स पर। तो आपको इन सभी ग्रहों का पूरा पूरा आशीर्वाद मिलने जा रहा है। महीने की शुरुआत में आपको आपके जीवन में ढेर सारा प्रेम मिलेगा। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, चाहे उनसे मिल सकता है या आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति प्रेम लेकर के एंट्री कर सकता है। आप विवाह के बंधन में बन सकते हैं। मैंने नवंबर में भी बोला था कि आपके विवाह के योग बन रहे हैं और इस महीने भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो आप अपना विवाह की तरफ, अगर रिलेशनशिप को विवाह में बदलना चाहते हैं तो भी बहुत फेवरेबल टाइम है। और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, माता पिता आपके लिए लड़का लड़की देखना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत फेवरेबल टाइम है। इस महीने में ग्रह आपके फेवर में है, तो ये आपको एक अच्छे वर वधु का चयन इस महीने में कर लेना चाहिए। और इस महीने में किया हुआ वर वधु का चयन आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, लाभ, पैसा सब कुछ लेकर के आएगा। इसलिए मैंने लास्ट मंथ भी बोला था, नवंबर में भी, और अभी भी बोल रही हूँ कि आप अगर शादी करने में इच्छुक हैं, शादी योग्य आपकी उम्र है, तो अपने इस प्रोजेक्ट को आप आगे बढ़ा सकते हैं और विवाह बंधन में बन सकते हैं। शुक्र जो है आपके लग्न में आने की वजह से आपको प्रेम, पैसा, लग्जरी, विदेश यात्रा, विदेश से आपके बनते हुए काम, ये सब कुछ दिखा रहा है। तो आपको ये सब कुछ मिलेगा इस महीने में। सूर्य की आशीर्वाद से आपको काफी नेम फेम भी मिलेगा। सरकारी दरबारी आपके सभी काम होते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल के आशीर्वाद से आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे खुद को। आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ जाएगी। आप सडनली अपने बॉडी को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे। अगर आपकी एज 40+ है तो आप अपना शुगर बीपी को लेके काफ़ी कंसर्न रहेंगे। हो सकता है आप जिम, योगा क्लासेस, प्राणायाम क्लासेस या घर में ही कुछ वर्कआउट करें, पर आप ऐसा होगा ज़रूर कि आपका एकदम से माइंड शिफ्ट हो जाएगा अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देने के लिए, चाहे वो 40+ के हों या फिर यंग एज के हों, किसी भी एज के हो। सडनली आप जो है खुद को फिट एंड फाइन बनाने की तरफ लग जाएंगे। ये मंगल कराएगा। आप अट्रैक्टिव दिखने लगेंगे और आपका मन करेगा कि आप और ज़्यादा सुंदर लगें। आप अपने आप को काफ़ी पैम्पर भी करेंगे और अपने आप को फिट एंड फाइन करने के लिए जिम, योगा, ये सब चीज़ें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस महीने में आपको कोई प्रॉपर्टी अगर आप खरीदने का मन बना रहे हैं तो वो ना खरीदें। मैं आपको ये सजेशन दूंगी, क्योंकि लिए आपके हाथ जनवरी तक कोई गलत प्रॉपर्टी लग सकती है, जिसकी वजह से आपको पैसों, फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। अगर आप घर खरीदने की इच्छुक हैं तो इस अवधि में ना खरीदें, क्योंकि आपके हाथ में गलत वास्तु की प्रॉपर्टी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और फिर भी खरीद ही रहे हैं तो जहां लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, वहां कुछ हजार रुपए लगाकर किसी अच्छे वास्तु से आप कंसल्ट कर लें, उसका वास्तु चेक कर लें और फिर आप ये प्रॉपर्टी खरीदें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना की आवश्यकता है, साथ ही में अपनी माता की तबीयत की तरफ भी ध्यान देने की आपको पूरी पूरी आवश्यकता है। ओवरऑल आपके लिए ये महीना पैसा, प्यार, लग्जरी, विवाह बंधन, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ, नौकरी में अच्छी ग्रोथ, नया वाहन खरीदने के भी आपके योग बनते हैं। ये सारे योग नजर आ रहे हैं। अब जान लेते हैं हम आपके लिए कौन सी फेवरेबल डेट्स हैं और कौन सी ऐसी डेट्स हैं जिनमें आपको विशेषकर ध्यान रखना है अपनी सेहत का, अपने पैसे का, अपनी सेविंग्स का, अपने हर उस चीज का जो आपके लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महीने की शुरुआत में 2 दिन 4 और 5, ये 2 दिन जो है आप रोग, ऋण, शत्रु से बचें। रोग से मौसम बदल चुका है, ठंड आ चुकी है, तो अपने खान पान पर ध्यान रखें। ठंडी चीज़ों का आप खान पान में अपने शामिल ना करें। किसी से कर्ज ना लें। सावधि में लिया हुआ कर्ज जो है आप जल्दी से चुका नहीं पाएंगे, आपकी सेविंग भी जाती रहेगी। कुछ हिडन शत्रु ऐसे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द होते हैं, तो उन पे आपको विशेष ध्यान
ध्यान देने की ज़रूरत है, सोच समझ कर किसी के साथ बात करें। अचानक से या जल्दी से अपना दिल किसी के सामने ना खोलें, मतलब दिल की बातें किसी से भी शेयर ना करें और ख़ास तौर पर अपनी प्लानिंग कभी शेयर नहीं करें। वैसे भी कहते हैं प्लानिंग को शेयर नहीं करना चाहिए, वो डिले हो जाती है। आपकी कामयाबी को शोर मचाने दो, आप काम साइलेंटली करो। ये बात हर राशि के ऊपर लागू होती है, लेकिन इस अवधि में आपको विशेषकर इस पे काम करने की आवश्यकता है। 4, 5 और इस महीने का दिसंबर महीने का आखिरी दिन 31 की पार्टी वार्टी अगर आप करने जाते हैं तो अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। गाड़ी चलाते समय सावधानी से गाड़ी चलाएं, कहीं कोई नुकसान ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखें। पार्टी करने के लिए किसी से ऋण ना लें, खामखा की शत्रुता किसी से मोल ना लें। इसके बाद आता है 18-19 तारीख। ये 2 तारीखों को आपको कोई भी अहम निर्णय नहीं लेना है। किसी अहम मुद्दे पर बड़ा निर्णय अगर कुछ आपको लेने का है तो 18 और 19 तारीख को आप पेंडिंग रखेंगे तो ज़्यादा फेवरेबल रहेगा आपके लिए, क्योंकि 18 और 19 में लिया हुआ निर्णय आपका 90% गलत ही हो सकता है। इसलिए आपको ये राय दूंगी कि आप 18-19 को कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन ना लें। 7, 8, 9 तारीख थोड़ा आपका स्ट्रेसफुल रहेगा। वो किसी भी वजह से हो सकता है, मे बी आपकी हेल्थ की वजह से, मे बी आपको लोन वोन लेना है, या आपको ऐसा फील हुआ कि मेरे किसी अपने ने ही मेरे साथ शत्रुता की, तो थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम की तरफ आप ध्यान दें अपना। और इस पूरे महीने में आप महादेव के ऊपर जल चढ़ाते रहें। मंडे आप कच्चे दूध में काले तिल डालकर जरूर चढ़ाएं महादेव के मंदिर में, तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 13-14 तारीख आपके लिए जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिल सकती है। ये बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस में आपको एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर कर सकता है, वो चाहे आपका लाइफ पार्टनर बन के आए, आपका रिलेशनशिप पार्टनर बन के आए, या फिर आपका बिजनेस पार्टनर बन के आए, बट ओवरऑल वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। अगर आपके पास कोई हो सकता है 13-14 तारीख में और 10-17 तारीख में काफ़ी अच्छा कोई बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए ऑफर आए तो उसे एक्सेप्ट करें और उसके साथ अपनी बिजनेस डील को आगे बढ़ाएं। वो फ्यूचर में भी आपको काफ़ी बेनिफिट पहुंचाएगा, अच्छा मनी फ्लो आएगा उसकी वजह से। तो ओवरऑल आपके लिए 10, 13, 14, 17 ये तारीखें बहुत शुभ हैं, बहुत लकी हैं, बहुत बेस्ट हैं। तो इन तारीखों में आप अपने अहम मुद्दों पर निर्णय ले सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं पहले से, उनको इंक्रीमेंट, प्रमोशन भी मिल सकता है, मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है, मान सम्मान भी बढ़ सकता है, बिजनेस में एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा, नया बिजनेस भी आप जो स्टार्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप में भी। और अगर आपका बिजनेस कोई पहले से चलता चला आ रहा है तो वो बिजनेस का ग्राफ काफ़ी ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 2 और 17 तारीख को प्रदोष है, तो इस दिन शिव मंदिर जरूर जाएं, शिव जी का जलाभिषेक करें। दूध काले तिल डालकर भी आप अभिषेक कर सकते हैं। मंदिर में दिया जरूर प्रज्वलित करें, ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। एंजाइटी से, स्ट्रेस से, अचानक होने वाली घटनाओं से आपको बचाएगा। 7 और 23 तारीख को चतुर्थी है, गणेश जी की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि आपकी वाणी से कोई गलत शब्द ना निकले और उसका प्रभाव आपके जीवन पर नेगेटिव ना पड़े। तो गणेश जी के मंदिर जाएं, गणेश जी के गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं आप, ओम गंगणपते नमः का जाप कर सकते हैं। प्रदोष में आप शिव तांडव सुन सकते हैं, शिव जी के ओम नमः शिवाय की माला का जाप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ओवरऑल फेवरेबल रहेंगे चीज़ें। 26-27 जो है आपके लिए एक ये रोमांटिक दिन साबित होंगे, 2 दिन। इन दिनों में अगर कोई प्रपोज करना चाहता है किसी को तो उसके लिए बेस्ट दिन है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग शादीशुदा हैं, वो अपने लाइफ पार्टनर, अपने लव पार्टनर्स के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन दिनों में आप अच्छी शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं घूमने फिरने का, डिनर
का डेट का आपका प्रोग्राम बन सकता है। 19 तारीख को अमावस है, तो इस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर जो लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको कंटिन्यू रखें आप, जिससे कि देवगुरु बृहस्पति का और भगवान विष्णु का आपको पूरा आशीर्वाद मिलता रहे। जिन लोगों को देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, उनके जीवन में उनके हर एस्पेक्ट में अच्छी स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि ये गुरु ग्रह जो है स्टेबिलिटी के हमारा बेस जो मजबूत होता है उसके कारक होते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और उसे श्रवण करना ये बहुत लाभदायक रहता है। अमावस है, इसलिए जट्टा वाला नारियल ले करके अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के आप अगर आपके आसपास कहीं बहता पानी हो तो उसमें आप उसको डालकर आ जाएं, तो आपके साथ अनहोनी होने वाली घटनाएं, एक्सीडेंट, फाइनेंशियल लॉस, रिलेशनशिप में ब्रेकअप, इन सब चीज़ों से काफ़ी आपको राहत मिलेगी। एंजाइटी से भी आपको काफ़ी मुक्ति मिलेगी, एक लोनलीनेस से भी आपको काफ़ी मुक्ति मिलेगी। ओवरऑल विष्णु सहस्त्र नाम करके अमावस के दिन जट्टा वाला नारियल अपने सर से उतार कर बहते पानी में डालना या फिर शिवलिंग महादेव के मंदिर में रख के आना, आपके ये सारे पहलुओं पर काफ़ी आपको राहत दिलाता है, तो इसे ज़रूर करें। ओवरऑल आपके लिए नवंबर भी बहुत अच्छा गया और दिसंबर महीना भी बहुत अच्छा है। बस कुछ एक डेट्स को छोड़कर आपके लिए बाकी सारे दिन बहुत शुभ हैं, तो अपने अपनों का ध्यान रखें। और मैंने जो बताई वो तारीखें अगर आप इनको कैलेंडर पर नोट करके रखेंगे तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे क्या जो मैंने बताया है वो कितने हद तक सही हुआ है। आपको अगर कुछ और किसी और टॉपिक पे आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। धनु लग्न वालों के साथ, धनु राशि वालों के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाइए, जिससे कि आने वाली अपडेट और छोटे छोटे उपाय मैं बताती रहती हूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। आपका एक लाइक और शेयर कमेंट हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक होता है, तो इसे करना ना भूलें।